Hello, dear friend, welcome. Today, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, announced vacancies for the post of Assistant Manager in Grade A, and you can apply between 18th July 2022 and 7 अगस्त 2022। तो इसके लिए आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसके लिए साइट है www.nabard.org। तो इस साइट के ऊपर आपने ओनली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1, और ये स्पेशली RDS जो है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस के लिए और राजभाषा सर्विस के लिए जो है वो निकाली गई है। तो इसकी हम डिटेल आगे देखते हैं। तो इसके लिए आपको जो है अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए एक अलग से साइट नाबार्ड ने बनाई है http://cgrs.ibps.in। तो इस पे आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आपने अगर कोई हेल्प लेनी है तो इसके बारे में। और एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 18 जुलाई 2022 टू 7 अगस्त 2022। और इसका जो ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा उसकी एक टेंटेटिव डेट दी है उन्होंने, नॉट फिक्स, 7 सितंबर 2022। और जो टेंटेटिव डेट देते हैं उस डेट को ये पेपर नॉर्मली ले लेते हैं, अगर कोई स्पेशली कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो जाए। क्योंकि आजकल कोविड का नहीं पता लग रहा, क्योंकि अभी लगभग पौने 2 महीने पड़े हैं इसको पेपर को, और समय भी कम है। और जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए अलग से जो है वो वेबसाइट जो इनकी है www.nabard.org, उसके ऊपर अनाउंस की जाएगी सेपरेटली। और वो प्री के बाद जब भी होगा उसकी आगे हम डिटेल देखते हैं सारी, तो करते हैं। तो इसके लिए 161 जो है वो वैकेंसीज़ हैं, और जो राजभाषा का है उसके लिए 7 है। जो RDBS है असिस्टेंट मैनेजर, उसके लिए 161 बहुत वैकेंसी हैं। और इसको डिफरेंट जो है वो कैटेगरी में बांटा गया है, टोटल 12 कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें एक जनरल रखा गया है। जनरल जो वैकेंसीज होंगी असिस्टेंट मैनेजर जनरल जो होगा उसके लिए 80 वैकेंसी हैं। और बाकी जो 11 हैं वो डिफरेंट जो फील्ड हैं, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, फाइनेंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एटसेट्रा, सिविल इंजीनियरिंग, उसके लिए 81 वैकेंसीज़ हैं। और उसका ये सारा रिजर्वेशन जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार वो सारा बाइफरकेट करके दिखाया गया है। और जो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा उसके लिए 7 वैकेंसीज़ हैं। और इसके लिए आगे बिल्कुल क्लियर किया गया है कि कोई भी कैंडिडेट या तो RDBS के लिए भर सकता है और या वो राजभाषा के लिए, ओनली वन ही कैन चूज। और अगर RDS में लेता है तो किसी एक कैटेगरी में वो भर सकता है। ये जितनी भी दिखाई हुई हैं तो किसी एक के लिए भर सकता है, तो एज पर उसकी एलिजिबिलिटी, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है। जो 12 डिफरेंट टाइप्स इन्होंने दिखाई हुई हैं ये इनके लिए अलग अलग है, वो आगे हम देखते हैं। और इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, तो वो चलती रहेंगी। हमारा मतलब तो है कि हम वैकेंसीज़ को देखें, भरें और आगे चलें। तो इसके लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो एज ऑन 1/7/2022। इसमें जो भी चीज़ें मांगी गई हैं वो 1/7/2022 को मांगी गई हैं, तो काइंडली टेक केयर। तो उसमें क्लियर किया गया है कि
कोई भी कैंडिडेट जो है वो दोनों में से केवल एक के लिए अप्लाई कर सकता है, आरडीबीएस और राजभाषा के लिए। और आगे दिया हुआ है कि और जो टेबल 1 में है उसमें ओनली 1 ऑप्शन वो जो है अप्लाई कर सकता है और वाइस वर्सा। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है इसके बारे में। और इसमें जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी एक साथ 2022 तक पास हो जानी चाहिए, और या उससे पहले। जो इसमें आगे और बिल्कुल क्लियर किया गया है कि जो 1 जुलाई 2022 के बाद मीन 2 जुलाई 2 जुलाई 2022 को पास किया है जिन्होंने डिग्री एक्सेट्रा जो भी ये क्वालिफ़िकेशन है रिक्वायर्ड, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे, आर नॉट एलिजिबल। ये क्लियर कट उन्होंने लिख दिया है। तो बी केयरफुल, अप्लाई करने से पहले अपना चेक कर लीजिए अपने जो सेमेस्टर है आपका या फाइनल टर्म्स है वो 1 जुलाई 2022 तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और उसके आगे उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है, बैचलर डिग्री इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड दैट डिसिप्लिन एज मेन सब्जेक्ट इन रिस्पेक्टिव डिग्री कोर्स एंड इट मस्ट बी mentioned in the degree certificate issued by the university और institutes। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जितने भी वैकेंसी जो डिफरेंट कैटेगरीज की इसमें डाली हैं उन्होंने, जनरल है, एग्रीकल्चर है, फिशरी एक्सेट्रा है, इन सब के लिए क्या है, बैचलर डिग्री चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 60%, और जो SC ST PWBD हैं उनके लिए 55%। और कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद डिग्री MBA PGDM विद मिनिमम 55% मार्क्स। और SC ST के लिए जो है और PWBD के लिए जो है 40% जो है रखा गया। और जो CA और ICW और CS हैं और PhD हैं उनके लिए कोई भी परसेंटेज मार्क्स नहीं रखा गया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो फिशरी है या उनके लिए स्पेशली जो बैचलर डिग्री है वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, परसेंटेज मार्क्स वही चलेगा, वही जो ऊपर बताया गया है ग्रेजुएशन में। ऐसे ही फिशरी में जो है उसके पास फिशरी में होनी चाहिए, साइंस में होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए जो फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और ऐसे ही जो आगे लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस के लिए चाहते हैं वो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में सोशल साइंस या इसमें होनी चाहिए, प्लांटेशन एटसेट्रा, मतलब सारी चीज़ें वही हैं। सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग में आपने असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपकी डिग्री जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। परसेंटेज मार्क्स वही चलेंगे, वही 60%। एंड जो SC ST उसके लिए 55 और ऐसे ही आगे चलेगा। ठीक है जी। और ऐसी सारी जो अलग अलग डिग्री हैं, फाइनेंस के लिए इन्होंने काफ़ी दिखाई हुई हैं, पोस्ट अकाउंट है, ICW है, CFA एक्सेट्रा जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है जी। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में भी जो है वो डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग डेवलपमेंट में ये सारा जो है जो स्पेसिफिकली आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली आपके पास उस सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए और वो आपके सर्टिफिकेट डिग्री में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद जो है हम देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर जो है वो राजभाषा ग्रेड A के लिए, उसमें जो मेन है इंग्लिश या हिंदी में उसका डिग्री होना चाहिए और उसमें एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। रिजर्वेशन वगैरह के लिए जो है SC ST के लिए 55 एंड सो ऑन। और उसके साथ जो ज़रूरी है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए 1 ईयर का। ये बहुत ज़रूरी है इन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और इंग्लिश टू हिंदी। और कैंडिडेट जो है वो उसके पास जो है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 years ऑफ बैचलर डिग्री कोर्स एंड वाइस वर्सा है आगे और लिखा हुआ है, तो उसका वाइस वर्सा है। यहाँ आगे उसने लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। उसको ये नॉलेज होनी चाहिए तो तभी वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो परसेंटेज में मार्क्स नहीं देती हैं, CGPA OPGA CPI में देती हैं, तो उसका भी ये चार्ट दिखाया गया। 6.75% जो मार्क्स होंगे आउट ऑफ 10 6.75 मार्क्स वो 60% के बराबर होंगे। और ऐसे 6.25 जो मार्क्स
एलोकेट होंगे आउट ऑफ 10, वो 55 एंड सो ऑन 5 to 5.25 या 45% होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें आगे एक और दिया हुआ है, इंडिकेटिव रोल्स दिए हुए हैं। ये सारा आप डिटेल में देख सकते हैं। जिस लाइन में आपने जाना है उसके पास वो स्पेशलिस्ट स्किल होनी चाहिए, तभी वो इसमें सिलेक्शन वो होता है और आगे वो उनके काम आता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशलाइज्ड डिग्री डिसिप्लिन ऑफर्स कैन बी असाइंड अदर वर्क एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। तो उसको अदर ड्यूटीज़ भी जो है वो असाइन कर सकते हैं। एज के लिए आप देख लीजिए, एज जो है वो एज ऑन 1 जुलाई 2022 होनी चाहिए और 21 से 30 वर्ष, 21 to 30 ईयर्स। तो ये देख लीजिए। और जो रिजर्वेशन वगैरह है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स जो भी हैं उसके अनुसार वो होगी। ओबीसी के लिए जैसे 3 ईयर है, तो जो भी है वो गवर्नमेंट का वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अब हम मेन जो एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है हमारा इस एडवर्टाइजमेंट का, वो है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो होनी है, प्रोसीजर क्या उसके लिए अपनाई जाएगा। तो उसके लिए सिलेक्शन जो है वो 3 फेज़ में होगा। एक प्री होगा पेपर, उसके बाद मेन, फिर इंटरव्यू। तो प्री के लिए जो है वो इन्होंने बताया है कौन कौन से पेपर होंगे। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 क्वेश्चन का, 20 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 30 मैक्सिमम मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज 20 एंड 20 मैक्सिमम मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, 20 मैक्सिमम मार्क्स। डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल इशू विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन आपके लिए, सबके लिए। 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये नाबार्ड है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का ही बैंक है, तो इसके ऊपर स्पेशली वो 40 क्वेश्चन डालेंगे और 40 मार्क्स होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर जो है वर्शन जो है बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सेप्ट टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और पूरे इस टेस्ट के लिए जितना ये 200 नंबर 200 क्वेश्चन आने हैं और 200 मार्क्स हैं 200, तो उसके लिए 120 मिनट्स मिलेंगे। 2 आवर्स विल बी अलॉटेड फॉर द फुल टेस्ट फॉर द प्री। और इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट ये 5 हैं पोर्शन हैं 100 मार्क्स के, ये क्वालिफाइंग है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये 100 मार्क्स के बनते हैं। 100 क्वेश्चन हैं, ये क्वालिफाइंग होंगे। और आगे जो इसका सेकंड इसी में पेपर में होगा, सेकंड नहीं होगा, पेपर तो एक ही होगा। ये जो लास्ट 3 पॉइंट हैं 6, 7 और 8, ये मेरिट लिस्ट बनेगी इनके, मेरिट सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू विद फोकस ऑन रूरल इंडिया 40 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया 40 मार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसका पेपर जो होता है वो ये जो पोर्शन होता है ये आम पेपरों से हट के होता है, तो इसके लिए स्पेशल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए कोचिंग लीजिए, बुक्स पढ़िए, जो भी है आपका एज पर यूर रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट, तो तभी इसको पेपर में को भरने का फ़ायदा है। क्योंकि पहले जो टेस्ट हैं ये 4 और 5 जो हैं जो कि क्वालिफाइंग हैं, ये पोर्शन जो है वो तो आप हर पेपर में देते ही हैं। बच्चे जो देख रहे हैं इसको वॉच कर रहे हैं, जो अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए ये तो नॉर्मल है, बट दिस पोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेरिट। इसी के बेस के ऊपर आपको मेन एग्ज़ाम के लिए चुना जाएगा। और उसमें कितने बच्चे चाहिए, कितने परसेंटेज है, कितनी रेशियो है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये इसमें क्लियर किया गया है। क्वालिफाइंग सेक्शन जो है वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। और मेरिट सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशो इशू विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरिट सेक्शन है। इसके बेस पे आपको जो है आगे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ये बताया गया आगे। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्ज़ाम विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। जो ऊपर हमने 3 सेक्शन जो उसमें बताए थे, तो अब हम इसके ऊपर आते हैं आगे।
मेन एग्ज़ाम जो आपका टेस्ट होना है ग्रेड ए का, इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर जो 1 होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 मार्क्स होंगे और 90 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड इसमें क्लियर किया है डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड। इसमें आपको पेन से नहीं लिखना, अपने आंसर को आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड पे, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो पेपर 2 में भी जो है वो आपका ESI मीन इकोनॉमिक एंड सोशल इशू होंगे, एंड ARD मीन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये पेपर 2 होगा, उसके 2 पार्ट होंगे। एक ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स होंगे और 30 मिनट्स दिए जाएंगे। ओके जी। एंड देन इसके साथ ही इसी पेपर में डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आज उसमें से आपने 4 करने हैं, रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन, और उसमें से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 15 मार्क्स ईच के होंगे, विद डिफ़िकल्टी लेवल होगा, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं वो, और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा इजी होते हैं, एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स ईच। तो 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30 एंड 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। तो टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, 50 नंबर का, और इसके लिए 90 मिनट दिए जाएंगे, 1.5 घंटा, 1 आवर 30 मिनट्स। और इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप यूजिंग कीबोर्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, रेमिंगटन एंड इंस्कपिट कीबोर्ड कैन बी यूज। तो ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपका मेन होगा, इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होना है फाइनल। और इसके आगे जो है मेन एग्ज़ाम, जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए वही सेम ही है। पहला पोर्शन जो पेपर 1 है वो सेम ही है, इंग्लिश लैंग्वेज पे जो पीछे हमने बताया है सेम एज इट इज चलेगा। और पेपर जो 2 होगा उसमें वही, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ग्रेड ए के लिए, जो स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया है, फाइनेंस के लिए किया है, फिशरी के लिए किया है, एग्रीकल्चर के लिए किया है, जिस काम फील्ड के लिए आपने अप्लाई किया है उस स्पेसिफिक स्ट्रीम से रिलेटेड इस पर क्वेश्चन होंगे। और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट्स दिए जाएंगे, सेम एज इट इज़ जैसा ऊपर जनरल GRD जिसमें है। और सेम जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो 6 क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन, 2 ऑफ ईच ऑफ मार्क्स विद 15 मार्क्स एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स। जो 15 मार्क्स वाले होंगे वो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे, और टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर होगा और 90 मिनट्स दिए जाएंगे। वही सेम जो आपको आंसर लिखने हैं तो आपको अभी से जो है वो कीबोर्ड पे प्रैक्टिस शुरू कर देनी पड़ेगी। अगर आप पहले से एक्सपर्ट हैं तो गुड, फिर भी उसको साथ को प्रैक्टिस करते रहें। नहीं है तो आपने जिस लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी में देना है उसकी आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, कीबोर्ड पे पर ही आपको ये आंसर देना है, टाइप करना है। ये थोड़ा सा एक हटके नाबार्ड वाले पेपर लेते हैं जो आम एग्ज़ाम्स होते हैं। और ऐसे ही जो राजभाषा का है, राजभाषा में वही फर्स्ट पेपर जो है वो सेम रहेगा, इंग्लिश जनरल लैंग्वेज ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है जी। तो उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स दिए जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। तो ये केयरफुली देखिए इसको। एंड सेम पेपर जो 2 होगा वो स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर मीन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जो भी है उसके बारे में वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि इस पर। और डिस्क्रिप्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप वही 30 क्वेश्चन 50 मिनट्स, 50 मार्क्स और 30 मिनट्स। और डिस्क्रिप्टिव टाइप में 6 क्वेश्चन आएंगे आपको, आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटैम्प्ट 4, आपको 4 करने होंगे। 2 का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, उनके 15 मार्क्स होंगे, और 2 का 10 मार्क्स होंगे। तो टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, आपको करना होगा, और टाइम वही 90 मिनट्स मिलेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप आपने आंसर देना है इस पर, वो
कीबोर्ड पर हिंदी में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये राजभाषा का पेपर है, तो हिंदी में कीबोर्ड आपको टाइपिंग करनी है। तो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है पहले, तो वो और प्रैक्टिस करें, नहीं तो अभी से सीखना और स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है। तो ये बहुत अच्छा है। और जिनका फिर मेरिट बनेगा मेन में से, उनको जो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो आगे हम आपको एक और पोर्शन इसका जो बताने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्री से मेन में क्वालिफाई करेंगे, उनका जो रेशो होगा 1:25 होगा, 25 मीन 161 वैकेंसीज़ हैं जो RDBS के लिए हैं। तो उसके लिए 4025 कैंडिडेट, 4025 कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर मेन एग्जाम्स। एंड फॉर राजभाषा, बिकॉज द रेशो इज 1:25, तो उसमें 7 वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें 175 को मेन एग्ज़ाम में कॉल किया जाएगा। और मेन एग्ज़ाम से जो आगे इंटरव्यू होगा, उसका रेशो रहेगा 1:3। यस, दिस वन मीन कि इंटरव्यू में जो कॉल किए जाएंगे 161 वैकेंसीज है, उसके लिए टोटल 483 कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। और फॉर द राजभाषा ओनली 21 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। और इसमें रेशो जो है वो उसमें आगे लिखा है, द रेशो में बी सूटेबली रिड्यूस्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। तो नबार्ड जो है उसको वो रिड्यूस भी कर सकता है, जैसा वो उसको डिस्क्रिशन है उनकी। तो वो उनका इसके बारे में कोई वो बताएंगे नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जब डिस्क्रिशन आ गया तो वो जो ऐसे मर्जी करेंगे। और इसमें एक और चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मार्क्स लेंगे इन रिटर्न में और इंटरव्यू में, ठीक है जी, उनको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन भी आगे मैं बताऊंगा किस किस की होगी, कैसे कैसे उसमें क्या क्या लिए जाएंगे मार्क्स। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मीन 25% ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। तो बी केयरफुल, कोई भी गलत आंसर मार्क मत कीजिए, क्योंकि आपको एक तो जो मार्क्स मिलना था उसका वो चला जाएगा, 0.25 जो है वो चला जाएगा, जो आपको पेनल्टी लगेगी। तो 1.25 का एकदम से ग्राफ नीचे आता है। तो बहुत केयरफुली आपने क्वेश्चन करने हैं, अच्छी से तैयारी करनी है। और इसमें और क्लियर किया गया, कट ऑफ जो है वो फेज़ 1 और फेज़ 2 की जो है दोनों की अलग अलग रहेगी। और उसमें वो जो कह रहा है स्कोर जो है इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल टेस्ट स्कोर के ऊपर भी जो है वो आपको अलग अलग से मेरिट वो बनाएंगे, और उसके लिए कट ऑफ जो है वो अलग अलग से रखी जाएगी, इंडिविजुअल टेस्ट। और इसके आगे जो किया है, सिंस द वैकेंसीज आर एर मार्क्ड डिसिप्लिन वाइज, मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर ईच ऑफ द स्टेज प्रिपेयर डिसिप्लिन वाइज। तो अलग अलग से मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इसमें कोई वरी वाली बात नहीं है। तो इसके अलावा जो इंटरव्यू में कॉल किए जाएंगे, जो सेम मार्क्स के होंगे, तो उनको कैसे सिलेक्शन होगी उसको उन्होंने लिखा हुआ है। और जिनका मेन में ज़्यादा नंबर होंगे उसको मतलब कि ऊपर रखा जाएगा मेरिट में, ठीक है जी। और अगर मेन में भी कैंडिडेट्स के मार्क्स अलग सेम आ जाते हैं, तो फिर जो अगर उनको क्वालिफ़िकेशन जो उनकी हायर होगी उसको किया जाएगा। और जिनकी क्वालिफ़िकेशन भी सेम है, तो कैंडिडेट जो उनके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उसमें जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको कॉल किया जाएगा, मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, रैंक्ड हायर। एंड टाई अप होता है, तो जो एज में सीनियर होगा वो हायर आएगा। तो इसके लिए सिलेबस दिया हुआ है, और उसमें बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया है, सिलेबस जो है वो इंडिकेटिव है, नॉट एग्जॉस्टिव। तो बी केयरफुल। तो उसमें वो कुछ भी पेपर में आपसे जो भी एक लेवल उनको चाहिए उसके अनुसार वो आपको पूछ सकते हैं। तो उसके डिफरेंट सब्जेक्ट के अनुसार पेपर में जो है वो बताया गया। पेपर 1 जो इंग्लिश में होगा, एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस। द पेपर ऑफ द इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन ए मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। और ऐसे ही जो पेपर 2 होना है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ का और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, इसके ऊपर ये डिफरेंट जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं।
तो इन सब की आपको बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर नाबार्ड की, और ये बहुत ही आगे आपको इज्जत देगा, अच्छी रेपुटेशन देगा और अच्छा आपके लिंक्स ये वो सेवा करने का इस रूरल एरिया में मौका मिलेगा। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जो डिफरेंट्स ये सोर्सेज हैं, इनके लिए आपको हट के तैयारी करनी पड़ेगी। बार बार आपसे कह रहे हैं, ये सिलेबस आप इनकी साइट से पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में सारा दिया हुआ है। और इसके अलावा जो आप लोगों का पेपर जो स्पेशलिस्ट कैडर के हैं उनके लिए अलग से जो है वो उन्होंने लिख दिया है कि विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ठीक है जी, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और हमारे जो साथी SC ST OBC PWBD हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी होगी, और उसके लिए आपको 7 अगस्त तक 2022 तक आपको प्री रिक्रूटमेंट एट द रेट ऑफ nabard.org पर आपको अप्लाई कर देना है। और उसके साथ आपको जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह भी अटैच करने हैं जिस कैटेगरी से आप हैं। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग होता है, और इसको जो इसके कैटेगरी में आते हैं वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं उसमें, क्योंकि ये हट के थोड़ा पेपर होता है तैयारी वगैरह, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और उसी के ऊपर आपकी मेरिट बनती है। तो ये ट्रेनिंग भी आप ज़रूर अटेंड करें। तो हमारी तो यही आपको उसकी एप्लीकेशन दी हुई है कि ट्रेनिंग के लिए आपने जो अप्लाई करनी है, जनरल मैनेजर CGM मोबाइल हेड ऑफिस को अप्लाई करेंगे। और उसके बाद ये प्री एग्ज़ाम्स के लिए डिफरेंट सेंटर दिए गए हैं पूरे कंट्री में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, वेन्यू, डेट, सेशन फॉर एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन्ड, तो ये ध्यान रख लीजिए। और प्री के बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए 21 सेंटर जो है पूरे कंट्री में बनाए गए हैं। और इसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके पास जो है नाबार्ड के बाद डिस्क्रिशन रहेगी कि वो कहीं भी कोई भी सेंटर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट्स जो है एडिक्वेट कैंडिडेट्स। उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर किसी मेन के लिए एडिक्वेट कैंडिडेट्स मिलते हैं तो वो सेंटर बनेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि सेंटर तो जो आपने लेना है वो भर सकते हैं कोई भी, पर जो बच्चे पास करेंगे पेपर प्री में से मेन के लिए एलिजिबल होंगे, वो नहीं पता किस सेंटर के लिए ज़्यादा होंगे, किसके लिए कम होंगे। तो इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि अगर मेंस एग्जामिनेशन विल बी टेकन बाय नाबार्ड बेस्ड ऑन द अवेलेबल ऑफ एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये बड़े ध्यान से है। उसके आगे जो बेस हमारा फ़ीस वगैरह का स्ट्रक्चर है वो इसमें दिया हुआ है, जो आपने इसके लिए भरनी है। जो नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC ST PWBD के लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है। इंटीमेशन चार्जेस जो है वो 150 रुपया है, 150 रुपीज़, तो टोटल उनको 150 पे करना है। इसमें GST जो है एक्सक्लूसिव है, तो बी केयरफुल। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 650 है, और इंटीमेशन चार्जेस 150 हैं, और 800 टोटल है। और उसके ऊपर GST सेक्टर जो एक्सक्लूसिव है। इसके अलावा जो स्टाफ हैं नाबार्ड के वो उनको लिए फ्री रखा गया है, उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। एट द रेट है तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसमें जो पे स्केल है वो 28,150 से लेके 55,600 तक चलेगा। टोटल जो है अप्रोक्सीमेट 70,000 जो है वो स्टार्टिंग मिलेगी। उसके अलावा बहुत सी इसमें पर्क्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, व्हीकल मेंटेनेंस, टेलीफोन चार्जेस, बुक ग्रांट, अलाउंस ऑफ फर्निशिंग, रेजिडेंट एक्सेट्रा, फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटी एक्सेट्रा, जो भी उस सेंटर के साथ अवेलेबल होती हैं, नहीं तो उसके लिए कुछ ना कुछ वो पे करते हैं। लीव ट्रैवल है, होम ट्रैवल है, लोन एडवांसेस कंसेशनल रेट पे हैं। और जहाँ पर कुछ सेंटर पे इनके रेजिडेंशियल भी हैं, लिमिटेड हैं, क्वार्टर वगैरह हैं, जो यहाँ पर अवेलेबल होंगे उनको वो दिए जाएंगे, नहीं तो लीज वगैरह का जो प्रोविज़न है वो कर दिया जाएगा। तो आगे है हाउ टू अप्लाई, तो आपको www.nabard.org पे अप्लाई करना है। और इसके लिए वेट मत कीजिए लास्ट डेट के लिए। एक बार फिर आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट फिर दिखा रहे हैं, एक बार फिर लास्ट में इन्होंने दी हुई है, वो भी फिर दिखा देंगे। 18 जुलाई 2022 से, आज से ये शुरू हो चुकी है और 7 अगस्त 2022 तक जानी है। और ओनली ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। डाउनलोड आपने जो कॉल लेटर करने हैं वो इनकी वेबसाइट से करने हैं। उसके अलावा इन्होंने लिखा है
कि आपको ईमेल और एसएमएस से भी जो है कॉल लेटर वो आपको भेजे जाएंगे। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे अपना ओरिजिनल और फ़ोटो कापी जो है लेके जाना है। ये जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं इनमें इसको भूल नहीं जाना, याद रखना है। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं और इससे फिर आपसे विदाई लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की डेट 18 जुलाई 2022 से लेकर 7 अगस्त 2022 तक है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं और आप इसके लिए अप्लाई करें और इसमें अपॉइंटमेंट लेके देश की सेवा करें। तो आप सबका धन्यवाद वॉच करने के लिए। तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल नोबल यूथ को। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग एंड शेयर टू अदर्स नीडी पर्सन, ताकि वो इस पे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।